नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या है रुद्र गायत्री मंत्र और क्या है रुद्र गायत्री मंत्र का महत्व, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका दिन। तो चलिए देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है रुद्र गायत्री मंत्र? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से रुद्र गायत्री मंत्र का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल जान सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय श्री महारुद्र। तो अगर आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार और परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, बुधवार का दिन है। नक्षत्र है मूल, योग है शूल और करण है बालव। चलिए, ये तो रहा आज का पंचांग और अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल भी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी काम को आरंभ करने से पहले उस काम के विषय में, उस कार्य के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गलतफहमी की स्थिति आ सकती है। आज आप अपने आसपास की चीजों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। आपको आज अपनी कामयाबी का रास्ता मिल सकता है, लेकिन इस रास्ते को प्रयास करने के लिए, इस रास्ते को बनाने के लिए आपको अपना परिश्रम लगातार जारी रखना पड़ेगा। निरंतर अपना परिश्रम, अपनी मेहनत करते रहिए तो आज आपको सफलता का मार्ग मिल सकता है। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए, ये तो बात रही मेष राशि की और आइए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों का कैसा गुजरेगा आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज इस बात की काफी उम्मीद है कि आप अपने दिल से जो भी फैसले लेंगे वह फैसले आपके पक्ष में सही सिद्ध होने वाले हैं। आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी मुश्किल में नजर अवश्य आ सकती है, लेकिन प्रयास करने पर इसे बदला भी जा सकता है। लाभ की स्थिति को लाया जा सकता है, लेकिन प्रयास की आवश्यकता होगी। आज का दिन काम करने का दिन है और लाभ में वृद्धि करने का दिन है। तो जिस तरीके से मैंने कहा, आज आपको लगेगा जरूर कि आर्थिक मामला कुछ डावाडोल है, प्रयास करेंगे तो लाभ बढ़ जाएगा। अपने दिमाग में जो उलझन है उसे सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं, तो इस उलझन को, इस चिंता को दूर करने के लिए उस पर चिंतन करना आवश्यक है। ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो यात्रा मत करिए। क्या करें क्या ना करें मिथुन राशि के जातक, चलिए जान लेते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। इसी में आज आपकी भलाई है। आज काम को सीधे तरीके से करें। ज्यादा एक्सपेरिमेंट या ज्यादा उसमें कुछ नया करने के चक्कर में आपको बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा क्षति की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। आज जो भी करें उसे पूर्व नियोजित रूप से करें, यानी प्लान करके करें और किसी की बात को दिल से ना लगाएं। आज आप अधिक पैसे खर्च करने की स्थिति में आ सकते हैं। धन खर्च की स्थिति बढ़ सकती है। पारिवारिक आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए आज आपको कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि आप आज परिवार के ऊपर, अपने सहकर्मियों के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध न करें। और चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आज आपको यश और कीर्ति दोनों की प्राप्ति होने वाली है।
आज की तिथि में किस्मत आपके साथ है, भाग्य का साथ आपके साथ बना हुआ है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना है और जितना ज्यादा हो सके आप प्रोफेशनल रूप से यदि काम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आपके किसी मित्र को आज आपकी सलाह की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो सकती है और वह आपकी सलाह को बहुत ज्यादा आवश्यक मानता है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको उनको सलाह देनी चाहिए। आज आपको भी कोई व्यक्ति सलाह देगा, आप यदि उनकी सलाह पर अमल करते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग आपको कुछ सुझाव देते हैं, आप उसे मानते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज आपको अपने भाग्य को चमकाने के लिए कोई एक नया रास्ता मिलेगा, व्यापार का या आय के साधन को बढ़ाने का एक नया रास्ता मिलेगा, जिसपे चल करके आप अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यानी आपको सफलता का एक बहुत अच्छा सा रास्ता आज मिल सकता है। ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में निवेश करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या करें सिंह राशि के जातक जिससे उनका दिन शुभ हो। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग के लिए, आज पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। अपने पारिवारिक मसलों को समाप्त करने के लिए आज आप कोई अहम फैसला ले सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान आपको आज रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। आज आपकी सारी मुश्किलें जो काफी समय से आपको परेशान किए हुए थी, आज वह हल हो सकती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। लेकिन ध्यान रखिए आज की तिथि में कि बहुत ज्यादा लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा मत लीजिए, झूठ मत बोलिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं कन्या राशि के आज के सितारे। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में चीजें आपके हिसाब से ही चलेंगी, जैसा आप चाहते थे। परिस्थितियां आपके अनुसार ढलती जाएंगी। किसी विषय पर लोग आपकी राय जानने का प्रयास करेंगे। आपको राय देने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। अच्छे तरीके से सोच विचार कर लें, फिर किसी निर्णय पर पहुंचे, तभी आपको कोई सुझाव या विचार कहीं रखने चाहिए। आज आपका उत्साह काफी अधिक हो सकता है। अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करना ही आपकी सफलता की कुंजी होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज ऐसा कोई भी व्यवहार मत करिए जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। चलिए ये तो रहा कन्या राशि तक राशिफल। बाकी की राशियों पर भी गौर फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से। रजत, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी, अपनी डेट जी नमस्कार, बताइए। मैं अपनी फ्रेंड के बारे में पूछना चाहता था। जी जी, उसका नाम है रिक्की मेहरा। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 7/7/1989। जी, जन्म स्थान है पंजाब। जन्म का समय? जन्म का समय मॉर्निंग 6 o'clock। जी, सवाल बताइए। हाँ जी, सवाल पूछिए। सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी थोड़ी सी उनके एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, तो उनके एग्जाम में मतलब वो कुछ ऐसा क्या करें कि उनके एग्जाम अच्छे हों, और बाकी उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है और वर्तमान दशा ये बताती है कि जीवन में संघर्ष की स्थिति बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि सूर्य तीसरे स्थान का स्वामी है और मंगल दूसरे भाव में बैठा हुआ नीच अवस्था में है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी इनको सफलता मिले ना मिले, इसके भी लक्षण दिखते हैं। तो ये सारी स्थितियों से पार पा करके, इसको नियंत्रित करके सफलता प्राप्त करने का बहुत सरल सा साधन किसी विद्यार्थी के लिए ये है कि वह गायत्री मंत्र का जाप करे और उसके साथ साथ भगवान श्री गणेश की आराधना करे। भगवान श्री गणेश विद्या और बुद्धि के देवता हैं। तो किसी भी जातक को, खासतौर पर विद्यार्थी को जिनके पास पढ़ाई के अलावा समय कम बचता हो, उनको कम से कम 12 बार ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और कम से कम 28 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप समय दे सकते हैं, आपसे संभव है, तो आप 108 बार दोनों मंत्रों का जाप करें। बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ग्रहों की परिस्थितियां कुछ भी हो, पढ़ाई में आपके लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती चली जाएंगी। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देहरादून से मोहित, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है मोहित आपका। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मोहित बोल रहा हूँ देहरादून से। जी पंडित जी, मेरा जन्म स्थान है रुद्रप्रयाग जी, और जन्म का समय है रात को 2:17। जी, जन्म की तिथि? जन्म की तिथि है 26 जुलाई 1988। जी। पंडित जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं सोच रहा था नौकरी छोड़ के अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने का। तो किसी ने मुझे सजेशन दिया है कि कॉस्मेटिक वगैरह का बिजनेस स्टार्ट किया जाए, कोई शोरूम वगैरह खोला जाए। तो क्या ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जैसा आपको किसी ने सुझाव दिया, वो सुझाव बिल्कुल उचित है, क्योंकि शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है
और शुक्र के आधिपत्य क्षेत्र में कॉस्मेटिक्स और जो भी खूबसूरती सौंदर्यता बढ़ाने वाली चीजें हैं वो चीजें आती हैं। उसमें आजकल के जो ये आधुनिक परिधान हैं, ये भी आप फैशनेबल क्लोथिंग का भी आप काम कर सकते हैं, डिजाइनर क्लोथ्स का काम कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग या जो भी घरों में सुंदरता बढ़ाने के लिए चीजें प्रयोग में आती हैं, डेकोरेटिव्स, आप इसका काम कर सकते हैं। वो बहुत विस्तारित, बहुत बड़ा क्षेत्र है और शुक्र और बृहस्पति का जो संयोग है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ भी है। आप वित्तीय क्षेत्र में भी जा सकते हैं, लेकिन वह पक्ष दूसरा पक्ष हो जाएगा। हम वो सिर्फ आपको जिस भी व्यक्ति ने बताया उसने सिर्फ शुक्र की दशा को देख करके उसके जो आधिपत्य क्षेत्र है वो बताया। यदि आपकी कुंडली में कर्मभाव देखा जाए तो कर्मभाव शनि का है, जिसमें राहु की स्थिति है, केतु के द्वारा दृष्ट है। कहीं ना कहीं से तकनीकी क्षेत्र से आपका काम जुड़ा होना चाहिए। शुक्र है तो निश्चित तौर पर मीडिया या इन सारी चीजों से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करें अगर नौकरी में रहें तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में जो कर्मभाव है वह इस बात को दर्शाता है। अगर आप व्यापार करेंगे तो निश्चित ही उसमें आपको बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा नुकसान मिल सकता है, तो इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि व्यापार के लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बिल्कुल भी अभी नहीं बनती हैं। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी बाकी की बची राशियों के राशिफल की। फौरन लौटें इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल, और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में अपना व्यवहार, अपना विचार ऐसा रखना चाहिए कि पुराने दिनों में जो हो गया उसे भूल जाएं, एक नई शुरुआत करें। अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। आज अगर आपने अपनी दिनचर्या पर और खान पान पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया तो आपका स्वास्थ्य काफी समय के लिए आपको परेशान कर सकता है। परेशानियां आपके साथ लंबे समय तक जुड़ जाएंगी, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी। लोगों से आपने जो वायदे किए हैं आज उन्हें पूरा करने का दिन है। आज आप कुछ भ्रमित भी रह सकते हैं, यानी कुछ कंफ्यूज रहेंगे अपनी दिनचर्या में, अपने बड़े डिसीजंस को लेने में, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है दैवीय कृपा। दैवीय कृपा प्राप्त हो जाए तो आपका जो निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता है, जो आपके विचार करने की क्षमता है, उसमें वृद्धि होती है। और इसमें सबसे ज्यादा अच्छी भूमिका भगवान गणेश की साधना निभाती है। तो आज भगवान गणेश की आराधना करें। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लें। किसी से बहुत बड़े वादे और कमिटमेंट्स ना करें, और इसके बावजूद भी अगर निर्णय लेने में कहीं समस्या और बाधा रहे तो जो आपके बड़े, आपके जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे आपको सलाह एक बार अवश्य लेनी चाहिए। और शरीफ जान लेते हैं क्या कहते हैं वृश्चिक राशि वालों के आज के सितारे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में अपना बर्ताव बहुत ज्यादा शांत और नियंत्रित रखना है। आपको सही रास्ता जरूर दिखाई देगा, इस बात का आपको विश्वास रखना चाहिए। हो सकता है परिस्थितियां कुछ आज आपके लिए भ्रमित करने वाली हो, परेशान करने वाली हो, आपको आगे बढ़ने का कोई रास्ता न मिल रहा हो। आज काम बहुत होगा, किंतु थोड़ा सा मनोरंजन के लिए भी आपको समय निकालना चाहिए। परिवार के साथ आप कहीं समय व्यतीत करें। मुश्किलें किसी भी व्यक्ति को और अधिक मजबूत बनाती हैं, इस बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। बुरा वक्त आता है और चला जाता है, तो परिस्थितियों के अनुकूल आपको ढलना है और उसका सामना डट करके करना है। उसके सामने आपको सरेंडर नहीं करना है। ओम विदय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दीबाजी मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज यदि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं, तो आज चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपको ये जॉब मिल जाए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे फायदा उठा रहा है, यानी आपका फायदा उठा रहा है, तो उससे आपको सतर्क रहना है। ऐसे लोगों को अपने आसपास आप आने मत दीजिए। थोड़ा आप अलर्ट रहेंगे तो आप खुद पहचान जाएंगे, आप उन लोगों को चिन्हित कर सकेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपसे फायदा उठाने के फिराक में हैं। और किसी भी व्यक्ति पर आज की तिथि में आप आंख बंद करके विश्वास न करें। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज मेहनत में कमी मत करिए, मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके समस्त विघ्न और बाधाओं को दूर करेगा, आपको सफलता दिलाएगा। आज आपके कार्यक्षेत्र में पार्टनर से वाद विवाद और झगड़ा हो सकता है, उसको मत बढ़ाइए। अगर कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है तो उसे आज उठाना नहीं चाहिए। मकर राशि वाले जातक क्या करें और क्या करने से बचें, आइए जान लेते हैं।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको निकल पड़ना चाहिए मेहनत की राह पर। आज का दिन कोई नया काम करने के लिए बहुत ही उपयुक्त, बहुत अच्छा दिन है। आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं। आज किसी पर भी आप आंख मूंद करके विश्वास न करें। आज सिर्फ अपनी ही बात आपको कहनी नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों के सुझावों को भी सुनना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए और उनको ग्रहण करना चाहिए। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। कार्य की अनदेखी मत करिए, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसे इग्नोर मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि पिछले दिनों आपका किसी से वाद विवाद, कोई झगड़ा हो गया था, तो आज उससे दोस्ती करने का दिन है। आप अपने संबंधों को पुनः बहाल करें और अपनी तरफ से आपको खुद पहल करनी चाहिए। अपनी गलती को आप स्वयं मान लें। मान लीजिए अगर उसकी गलती थी, फिर भी आपको गलती अपनी मान करके इस विवाद को समाप्त करना है, ऐसा विचार आप रखें। अपने संबंधों को मित्रवत पुरानी तरीके से आप फिर से बना लीजिए। आज पहले आपको करना यह दिनचर्या में कि जो आपके पुराने रुके हुए कार्य थे उसे निपटाने का प्रयास करें, और उसके बाद कोई नया कार्य यदि आप अपने हाथ में लेते हैं, कोई नई जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। आज की तिथि में ऐसा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा भी आपको मिल सकता है जो आपकी साफ सुथरी बातों को किसी गलत तरीके से ले ले, उसका गलत अर्थ निकाल ले। तो इसके लिए आपको जरूरी यह है कि आप अपने बात कहने का जो अंदाज है, जो तरीका है, उसे एकदम साफ और सीधा रखें, जिससे गलतफहमी की कोई गुंजाइश आपके बीच में ना रह जाए। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं, आज आपको हर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। और अब आखिरी राशि यानी मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज धैर्य से काम लेना होगा। आज किसी के बारे में कोई फैसला या निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। पिछले दिनों आपने जो मेहनत की है उसका फल आज आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। आज आप अपने कार्य के प्रति स्वयं जिम्मेदार हैं और कोई आपके कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं है। इस बात को आपको हमेशा समझना चाहिए। इसलिए अगर आप अपना दायित्व किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल देंगे तो शायद वह काम अधूरा रह जाए और उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसे स्वयं अपने तरीके से करना चाहिए। अपनी दायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर डालने से बचना चाहिए। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए, तो ये तो बात रही 12 राशियों के राशिफल की, और आइए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रुद्र गायत्री मंत्र के बारे में। रुद्र गायत्री मंत्र कई मायनों में माना जाता है। रुद्र गायत्री मंत्र गंभीर रोगों को दूर करने के बारे में माना जाता है। रुद्र गायत्री मंत्र किसी भी ऊपरी बाधा यानी तंत्र मंत्र, जादू टोना, नजर, टोटका, इन सारी चीजों को दूर करने के लिए माना जाता है। रुद्र गायत्री मंत्र कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने आत्म विकास के लिए, अपनी साधना के लिए प्रयोग करे तो महादेव की कृपा बहुत आसानी से मिल सकती है। तो आज हम लोग रुद्र गायत्री मंत्र के बारे में ही जानते हैं, किस तरीके से इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो, कोई कष्ट की स्थिति हो, हमेशा चीजें नष्ट हो रही हो, अनिष्ट की स्थिति किसी परिवार में हो जाए, तो ऐसे में कोई व्यक्ति अगर गायत्री मंत्र का, विशेष तौर पर रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और रुद्र गायत्री मंत्र जाप तब लाभ देता है जब आपको यह गुरु मंत्र के तौर पर मिला हो, यानी किसी ने आपको दीक्षा के स्वरूप में आपको इस मंत्र को दिया हो। आपके गुरु ने यदि आपको दीक्षा के स्वरूप में दिया हो तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सोमवार को अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में आप जाकर के इसका जाप आरंभ कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, फल, फूल, दूध अर्पित कर देना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए और जल अर्पित करके आप वहां पर बैठ करके यह रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। पहले दिन ये प्रयोग आप वहां मंदिर में बैठ करके आरंभ कर सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में साधना रोज मंदिर में जाकर के करना आपसे ना बन पा रहा हो, ऐसा संभव ना हो पा रहा हो, तो बहुत आसान तरीका है। पहले दिन तो आप मंदिर में जाकर के आरंभ कर लीजिए। बाकी दिनों में आप अपने घर में पूजा के बाद आप इस मंत्र का जाप करें और अंतिम दिन जो भी आपने अपने लिए समय निश्चित किया हो, जो भी आपने संकल्प में बोला हो कि आप 11 दिन करेंगे या 21 दिन करेंगे, 51 दिन करेंगे, अंतिम दिन आप पुनः फिर उसी तरीके से महादेव के मंदिर में जाकर के उनका पूजन अर्चन करके इस मंत्र का जाप करें तो लाभ मिलेगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि रुद्र गायत्री मंत्र क्या है और आपको इसका उच्चारण कैसे करना है।
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी है और रुद्र गायत्री मंत्र के कई सारे अलग अलग दूसरे संस्करण भी हैं। इसका एक दूसरा जो वर्जन है, दूसरा संस्करण जो है, दूसरे तरीके से जो प्रयोग में लिया जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ओम सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये दो प्रकार से जपे जाने वाला रुद्र गायत्री मंत्र है। इसके भाव ये है कि हे सर्वेश्वर भगवान, आपके हाथ में त्रिशूल है। मेरे जीवन में जो भी शूल है, जो भी कष्ट है, जो भी रोग दुख संताप है, जो भी दरिद्रता है, वो आपकी कृपा से ही नष्ट होंगे। मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा करने से उस भक्त की रक्षा हो जाती है और उसके जो भी समस्त दुख हैं, कष्ट है, पाप है, वह महादेव की कृपा से, महारुद्र की कृपा से दूर हो जाते हैं और व्यक्ति सुखी हो जाता है, निरोगी हो जाता है। तो इसका प्रयोग जो है कोई भी जातक कम से कम 108 बार करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा यदि आप करना चाहते हैं एक दिन में तो 11 माला का जाप कर सकते हैं और रुद्राक्ष की माला पर आप जाप करें। 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 45 दिन, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, पहले दिन आप संकल्प लेकर के इस मंत्र को आरंभ करें। किसी एक संकल्प के लिए एक बार में ही आपको इसका जाप करना चाहिए। यानी मान लीजिए कि किसी जातक के जीवन में बहुत सारी समस्या है, आपके परिवार में कोई रोगी भी है, आपकी आर्थिक समस्या भी है, तो एक कष्ट के लिए एक बार में आप संकल्प करिए। पहली बार आप संकल्प करें रोग के लिए, तो आप उसमें सिर्फ रोग के लिए जाप करें। दूसरी बार जब आपका ये जाप पूरा हो जाए, फिर दूसरी बार आप संकल्प करें आपकी आर्थिक समस्या के लिए। इस तरीके से एक बार में एक संकल्प लेकर के करेंगे तो आपका ये जो सकाम अनुष्ठान है वह तत्काल ही पूरा होगा। महादेव की कृपा से आपके जीवन में दुखों की स्थिति दूर हो जाएगी। बिल्कुल। आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। और इसी के साथ आज के आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।